क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। अब आप ध्यान से देखें, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है, ईयर की बिगिनिंग के एसेट्स और लायबिलिटीज और इवन कैपिटल फंड भी दे दिया गया है। तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि अब आपको इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी, जिसके लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते थे। स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ब्रेकडाउन तो आएगा नहीं, सब्सक्रिप्शन आएगा। और आप क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये बोर्ड में हुआ क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, कई लोग फिर परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए कि वो नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो नहीं है। तो एग्जाम में मैंने पहले ही आपको कहा कि आप ये मत सोचे कि डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आने वाला है, ये बोर्ड का ही पेपर है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर तो नहीं आएगा, उसका लॉस आएगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, या फर्नीचर लिख दो खाली, ओल्ड लिखने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद लाइन मेंबरशिप फीस नहीं आती है, गवर्नमेंट ग्रांट आएगा, पेमेंट में कैंपेन एक्सपेंसेस आएगा, ₹1,30,000। ऑफिस रेंट आएगा, किसी में एडजस्टमेंट नहीं है, देखो ऑफिस रेंट, सैलरी आएगा, फर्नीचर हायर चार्जेस, हायर का मतलब मैंने पहले ही बताया किराया। यहाँ पे आपने हायर रेंट, आपने किराए पर फर्नीचर लिया होगा, तो ये फर्नीचर का किराया है, फर्नीचर हायर रेंट, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। फर्नीचर वर्ड सोचिए, यहाँ सोचिए कि एसेट हुआ, हमने किराया दिया, फर्नीचर किराए पे लिया होगा। एडवर्टाइजमेंट हमारा खर्चा है, फिक्स डिपॉजिट हमारा एसेट होता है, लेकिन इस पर इंटरेस्ट आएगा, और ये हमने 1 अगस्त को लिया है, तो इस पर 8 मंथ्स का इंटरेस्ट, ये भी आना चाहिए। कैलकुलेट करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 हो गए, और उधर 3 महीने। तो बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, पूरा का पूरा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा। 2 लाख पे 12% से 8 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा, तो 16,000 आएगा। बैलेंस का अकाउंट नहीं आएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ध्यान से देखो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो यहाँ पर आनी हो। उसके बाद आप जब सरप्लस डेफिसिट निकालोगे तो सरप्लस ही आने वाला है, दिख रहा है वो 2 लाख और 1 लाख को देखकर, इधर भी 1 लाख है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। इनको टोटल करके सबको 2 लाख की समथिंग बन रहा है, और ये 3 लाख से ऊपर हो गया है, 4 लाख के आसपास है। अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनाने की जरूरत है नहीं, इसमें सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो अपने दिमाग को ये तैयार रखें, ये ना सोचें कि इसमें तो हम नंबर ला ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसानी होगा। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ तो ट्रिकी होगा ही, ना एडजस्टमेंट देकर भी क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों को आदत नहीं होती विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चन करने की। तो एडजस्टमेंट में आपको कैपिटल फंड दिया हुआ है, तो कैपिटल फंड में लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड हो जाएगी, और सरप्लस आएगा वो ऐड हो जाएगा। कैपिटल फंड कितना गिवन है, 1,28,000। लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है, 30,000, और सरप्लस आप खुद कैलकुलेट करके इसमें ऐड करके अमाउंट बाहर कर देंगे। उसके बाद रिसिप्ट साइड से ओपनिंग, ये कैश है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है, जो हमने बनाई नहीं है, सब्सक्रिप्शन में कोई एडजस्टमेंट है नहीं। फर्नीचर लास्ट ईयर वाला बेचा है, तो ओपनिंग बैलेंस जब क्लोजिंग में फर्नीचर दिखाएंगे तो 3,000 हटा देंगे। लाइन मेंबरशिप फीस हो गई, ग्रांट्स हो गई। पेमेंट साइड में आओगे तो फिक्स डिपॉजिट एसेट में आ जाएगा, और क्योंकि इसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था,
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि पूरा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था तो पूरा ऐड हो जाएगा। कैश और बैंक एज इट इज आ जाएंगे जितने लिखे हैं क्लोजिंग वाले, कैश बैंक, कैश है 25,000 और बैंक है 40,000। फिर एडजस्टमेंट में एसेट्स में आपको बुक्स दे रखी हैं ईयर की बिगनिंग की, तो इस साल हमने ना बुक खरीदी ना बेची, तो बुक्स जितनी थी उतनी की उतनी रहेंगी 50,000 की। कंप्यूटर दे रखे हैं, कंप्यूटर ना खरीदे ना बेचे, तो कंप्यूटर ईयर के बिगनिंग में जितने थे उतने के उतने रहेंगे 75,000 के। अब इस फर्नीचर की हमने बात करी थी, तो फर्नीचर हमने पुराना बेच दिया है और उतना ही फर्नीचर था हमारे पास, और कोई फर्नीचर है नहीं तो वो अब नहीं आएगा। आपको एक क्रेडिटर्स दे रखे हैं। अब क्रेडिटर्स का क्या, क्रेडिटर्स तो वैसे करंट लायबिलिटी होते हैं, ईयर के बिगिनिंग में जितने हैं एंड में जो नॉर्मली उतने नहीं होते हैं, लेकिन वो ऐसी करंट लायबिलिटी है जो तभी कम होगी जब आप पे करोगे, लेकिन पेमेंट में तो आपने किसी क्रेडिटर को पे नहीं किया है। अगर बाय क्रेडिटर्स करके लिखा होता तो इसका मतलब क्रेडिटर्स पे हो गए, अगर आपने तो जितने क्रेडिटर्स बचेंगे वो लिख देते। यहाँ पे क्रेडिटर्स को पे ही नहीं किया है, तो क्रेडिटर्स पूरे के पूरे 60,000 एज इट इज इस बैलेंस शीट में आ जाएंगे। इसमें मेन बात यह है कि क्रेडिटर्स ये तीनों चीजें जैसी दे रखी हैं ओपनिंग की बिल्कुल एज इट इज क्लोजिंग में आ जाएंगी और फर्नीचर नहीं आएगा। तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है 2019 में।